मित्रों नमस्कार। आज हम कॉकरोच आंदोलन पे बात करेंगे। वैसे तो हमारे देश में आंदोलनों का लंबा इतिहास रहा है। आज़ादी का आंदोलन अगर उसको 1857 से शुरू करें तो 1947 तक। इसके बाद देश में जो बड़ा आंदोलन हुआ वो आंदोलन था आपातकाल के विरोध में, जेपी आंदोलन के नाम से जिसको हम जानते हैं। फिर इसी तरह तीसरा बड़ा आंदोलन हमारे यहाँ हुआ, अन्ना हजारे आंदोलन के नाम से जानते हैं। और अब ये चौथा आंदोलन हुआ है कॉकरोच आंदोलन के नाम से। आप सब ने जंतर मंतर से शुरू होकर दिल्ली से शुरू हुआ ये युवाओं का आंदोलन पूरे देश में फैल गया। तो कॉकरोच आंदोलन को अगर हम बाकी आंदोलनों से उसकी तुलना करें तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो पॉइंट निकल के आता है वो है कि इस आंदोलन का नेतृत्व बुजुर्ग पीढ़ी ने नहीं किया। आज़ादी के आंदोलन में गोखले थे, तिलक थे, उसके बाद मोतीलाल नेहरू आए, गांधी आए, तो ये सब बहुत वरिष्ठ नेता थे जब उन्होंने आंदोलन की बागडोर संभाली। यही बात जेपी आंदोलन में हुई। जेपी भी उस समय बुजुर्ग हो गए थे, अन्ना हजारे भी अपने आंदोलन में बुजुर्ग थे। तो इस कॉकरोच आंदोलन में एक तो नेतृत्व बुजुर्ग व्यक्ति का नहीं रहा। इसका लाभ भी है और नुकसान भी है। नुकसान यह है कि जब अनुभवी नेतृत्व होता है तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें अनुभव से आती हैं जो आंदोलनकारियों का नियंत्रण करती हैं। लाभ इसका यह है कि कोई भी अनुभवी व्यक्ति अपने हिसाब से आंदोलन को चलाना चाहता है, अपने विचार के हिसाब से। यहाँ ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन था जिसमें देश भर से अलग अलग हिस्सों से बहुत सारे छात्र छात्राओं के अभिभावक आए कहने के लिए। इस आंदोलन का नेतृत्व भी दीपके और उसके कुछ साथी कर रहे थे। दूसरी तरफ लेफ्ट के कुछ विद्यार्थी, वाम पंथ की तरफ झुकाव वाले नेहा बोरा जैसे विद्यार्थी इस आंदोलन को अपनी तरह से नेतृत्व देने की कोशिश कर रहे थे। सोनम वांगचुक भी लद्दाख से आए, इस आंदोलन से जुड़े। लेकिन इस आंदोलन को हम सोनम वांगचुक, नेहा बोरा या दीपके का आंदोलन नहीं कह सकते। ये बहुत सारे युवाओं का आंदोलन है इसलिए कह रहे हैं कि आंदोलन अभी भी जारी है। तो इसके कुछ लाभ भी हैं, नुकसान भी हैं, क्योंकि इस आंदोलन का नियंत्रण किसी अनुभवी व्यक्ति के पास नहीं है। तो ये इसका एक नुकसान भी हो सकता है कि भविष्य में जाके ये आंदोलन बिखर सकता है। और लाभ इसका ये है कि इसमें बहुत सारे युवा अलग अलग प्रदेशों से आ रहे हैं। तो आने वाले समय में ये युवा इस आंदोलन को अपने अपने प्रदेशों में आगे ले जाएंगे। तो उससे ये आंदोलन एक तरह से डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक आंदोलन बन सकता है। तो बहुत कुछ तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस आंदोलन से आशाएं बहुत हैं पूरे समाज को, पूरे देश को, कि ये व्यवस्था में परिवर्तन चाहता है। जो हमारी व्यवस्था जड़ हो गई है, भ्रष्ट हो गई है और सत्ता केंद्रित हो गई है, ये व्यवस्था सत्ता केंद्रित व्यवस्था से सेवा केंद्रित व्यवस्था कैसे बने। मुझे लगता है कि अगर ये आंदोलन इस व्यवस्था को सत्ता से सेवा की तरफ मोड़ दे तो ये इस आंदोलन की बहुत बड़ी जीत होगी। और हम सब आशा करते हैं कि ये आंदोलन ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, अहिंसक रहेगा और सत्ता को सेवा के मार्ग पर लाएगा। धन्यवाद।